नमस्कार, ट्रैक्टर जंक्शन के साप्ताहिक बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं इस सप्ताह के प्रमुख खबरों पर। सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की। इस योजना के अंतर्गत खेत में तलाई बनाने पर सरकार की तरफ से 63,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इन दिनों बारिश का मौसम चल रहा है और इसका लाभ किसान खेत में तलाई बनाकर उठा सकते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत राजस्थान सरकार ने भी इस वर्ष राजस्थान फार्म पॉन्ड स्कीम लागू की है। इसका लाभ वर्ष 2020-21 से मिलना शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके तहत लाभार्थी किसानों को उनके खाते में 63,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में गड़बड़ करने वालों पर सरकार ने सख्त कदम उठाया है। ऐसे हजारों लोगों को इस योजना से बाहर कर दिया गया है जो इसके लिए पात्र नहीं थे। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में लाभ पाने वाले किसानों की जांच करने पर हजारों की संख्या में अपात्र किसान चिन्हित किए गए हैं। इनमें से कई मृतक तो कई अपात्र किसान शामिल हैं। इस तरह पीएम किसान सम्मान निधि योजना का कुछ लोग अपात्र होते हुए भी फर्जी तरीके से लाभ प्राप्त कर रहे हैं। अब सरकार ने ऐसे अपात्र किसानों को इस योजना से बाहर करने का मन बना लिया है ताकि योजना का लाभ सही व्यक्ति तक पहुंच सके। सरसों उत्पादक किसानों के लिए खुशखबरी है। सरसों का भाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। देश की कई मंडियों में सरसों का भाव 8,000 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गया है। इस बार सरसों किसानों के लिए मोटी कमाई का जरिया साबित हो रही है। इस साल की शुरुआत से ही सरसों के भाव ऊंचे रहे हैं और इसके भावों में अभी भी तेजी जारी है। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार इस समय मंडियों में सरसों की आवक कम होने से सरसों में तेजी का रुख दिखाई दे रहा है। इसके पीछे कारण यह माना जा रहा है कि किसान एक साथ अपनी सरसों बाजार में न बेचकर धीरे धीरे सरसों को बाजार में बेचने के लिए ला रहे हैं। इससे बाजार में कृत्रिम कमी पैदा हो गई है। सलोनी, कोटा और आगरा में सरसों का भाव 7900 रुपये से बढ़कर 8,000 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। हरियाणा सरकार ने पानी बचाने से संबंधित कई योजनाएं चला रखी हैं। ऐसी एक योजना के अंतर्गत मूंग की खेती करने पर 4,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से सब्सिडी दी जाएगी। मूंग की खेती करने वाले किसानों के लिए खुशखबर है। हरियाणा सरकार राज्य में मूंग की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को प्रति एकड़ 4,000 रुपये बतौर सब्सिडी दे रही है। राज्य सरकार का मानना है कि इससे न केवल मूंग की खेती की ओर किसानों का झुकाव होगा बल्कि उनका धान के प्रति भी मोह कम होगा। हरियाणा सरकार अपने यहाँ धान को कम करके अन्य फसलों की खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित कर रही है ताकि जल का दोहन कम हो सके। किसान भाइयों, अगर आप फूलों की खेती करना चाहते हैं तो जरबेरा के फूलों की खेती करके अच्छी कमाई कर सकते हैं। इन्हें एक बार लगाकर 3 साल तक अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। जरबेरा मूलतः अफ्रीका का पौधा है और विगत कई वर्षों से भारत में भी इसकी खेती के प्रति किसानों का रुझान बढ़ता जा रहा है। जरबेरा के पौधे साल भर तक सुगंधित फूलों की उपज देते हैं। इन फूलों से शादी या अन्य समारोह में आकर्षक स्टेज सजाने के लिए अधिक उपयोग किया जाता है। 1,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में जरबेरा की खेती करने पर करीब 3.5 लाख रुपए की लागत आती है। इसकी तुलना में वर्ष भर में जरबेरा उत्पादक किसानों को 9.5 लाख रुपए से अधिक की आय होती है, जो लागत का करीब 3 गुना है। वित्त वर्ष 2021-22 के शुरुआती 3 महीने भारतीय ट्रैक्टर बाजार के लिए काफ़ी अच्छे रहे हैं। इन 3 महीनों में ट्रैक्टर बिक्री में 39% की वृद्धि हुई है। ट्रैक्टर इंडस्ट्री ने वित्त वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही यानी अप्रैल से जून 2021 में घरेलू ट्रैक्टर बाजार में 39% की वृद्धि दर्ज की है। इस वृद्धि ने पहली तिमाही में सर्वाधिक बिक्री का रिकॉर्ड बनाया है। वित्त वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही में घरेलू ट्रैक्टर बाजार में कुल बिक्री 2,29,441 ट्रैक्टर दर्ज की गई है, जो वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में घरेलू ट्रैक्टर बिक्री से 38.9% अधिक है। ट्रैक्टर निर्माण में देश की बड़ी कंपनी सोनालिका अब हार्वेस्टर निर्माण में भी उतर चुकी है। सोनालिका ने इसके लिए 200 करोड़ रुपए का निवेश किया है। देश की प्रमुख ट्रैक्टर निर्माता कंपनी सोनालिका ने हिमाचल प्रदेश के अंब में एक नए प्लांट को स्थापित करने के लिए 200 करोड़ रुपए का निवेश किया है। इस प्लांट में उन्नत तकनीक के कंबाइन हार्वेस्टर का निर्माण किया जाएगा। कंपनी ने बताया कि उसने हिमाचल प्रदेश के अंब में हार्वेस्टर बनाने के लिए एक नए प्रोडक्शन प्लांट की स्थापना के लिए 200 करोड़ रुपए का निवेश किया है। अंब में उसका नया प्लांट 29 एकड़ में फैला हुआ है। किसान भाइयों, ये थी इस सप्ताह की प्रमुख खबरें। इनकी पूरी जानकारी आप हमारे मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर देख सकते हैं। दोनों के लिंक दिए गए हैं। अगले सप्ताह ऐसी महत्वपूर्ण खबरों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। ट्रैक्टर जंक्शन के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।